ओके, तो आज हम पढ़ते हैं सप्तमय पाठ है। कौन सा पाठ? सप्तमय पाठ है, अर्थात चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर का नाम है बकस्य प्रतिकार है। बकस्य प्रतिकार है। बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकार यानी बदला, बगुले का बदला। ओके, चलो पढ़ते हैं। आपने बगुले और गिदड़ की कहानी तो आपने सुनी होगी, है ना? तो उसी गिदड़ और बगुले की कहानी है, ठीक है? तो देखो, एकस्मिन् वने शृगालः बकश्च निवसतः स्म। एकस्मिन्, एक, वने यानी वन में, शृगालय यानी सियार या गिदड़, है ना? बक, बगुला, च, और निवसतः स्म। निवसतः स्म यानी रहते थे। निवसतः स्म यानी रहते थे। तो देखो, आप वर्तमान काल की क्रिया के साथ, जो वर्तमान काल की क्रिया ना, उसके साथ स्म प्रत्यय, स्म का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगी? वो भूतकाल की क्रिया बन जाएगी, ठीक है? जैसे ये देखो, निवसतः, ये कौन से काल की? लट लकार की क्रिया है, लेकिन इसमें आगे क्या जोड़ दिया गया? स्मय जोड़ दिया गया। तो ये कौन से काल की हो गई? भूतकाल की क्रिया हो जाती है, ठीक है? तो भूतकाल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल के बनाने के लिए क्या करेंगे? हम स्मय जोड़ देंगे, ठीक है? तो एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे या रहते थे। तयो मित्रता आसित, तयो उन दोनों में मित्रता, मित्र आसियत यानी थे, तो उन दोनों, वे दोनों मित्र थे, ठीक है? उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालय बकम अवदत। एकदा, एक बार, एकदा एक बार, प्रातः सुबह, शृगालय सियार, बकम बगुले को, अवदत यानी बोला, है ना? तो एक बार सुबह सियार ने बगुले को बोला, मित्र, हे मित्र, स्व, स्व का मतलब क्या होता है? कल। स्व यानी कल। देखो, एक है स्व, ठीक है, एक है, ठीक है? तो इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? कल होता है, ठीक है? कल होता है, लेकिन ये आने वाला कल और ये बीता हुआ कल, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का कल है, ठीक है? एक तो आने वाला कल है और एक बीता हुआ कल है ना। तो क्या कह रहा है? स्वयं कल तुम मया सह, मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो, है ना? क्या कहा? हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्न अभवत। तो सियार के, श्रृगालस्य सियार, सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हुआ, यानी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मित्र है, उसको क्या दे रहा है? पार्टी दे रहा है कल, है ना? तो कल सुबह क्या होगी? पार्टी होगी। और पार्टी दे कौन रहा है? सियार, गिदड़, है ना? वो पार्टी दे रहा है। तो देखो, कोई दोस्त पार्टी देता है तो खुशी तो होती है, नहीं होती है क्या? अरे आपका दोस्त यदि आपको पार्टी दे तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी, होगी ना खुशी? तो उसी तरह से ये भी क्या हुआ? जैसे ही गिदड़ ने उसको कहा ना, कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे कल, तो प्रसन्न हो गया ना। तो सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ, ठीक है? ये इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है? ये जो पैराग्राफ है ये इसका हिंदी अनुवाद है। चलो देखते हैं। एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सियार ने बगुले से कहा, हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, है ना? अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। ठीक है? तो दोस्त ने निमंत्रण दे दिया कि कल पार्टी मनाएंगे, चलो आना कल, ठीक है? ओके, अब क्या होता है देखो। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिमे दिने अगले दिन, सह, वह कौन? भोजनाए, भोजन के लिए, है ना?
अगले दिन वह भोजन के लिए, कौन वह? बगुला। ठीक है, तो अगले दिन वह भोजनाय, भोजन के लिए, श्रृगालस्य, सियार के, निवासम अगच्छते, निवास को गया, अर्थात घर गया। ठीक है, तो अगले दिन वह, कौन वह? बगुला। अगले दिन वह बगुला भोजन के लिए सियार के घर गया। ठीक है, कुटिल स्वभाव श्रृगालय स्थाल्याम बकाय क्षीरो ओदनम या आय अच्छत है। तो क्या हुआ? कुटिल स्वभाव है। कुटिल स्वभाव क्या होता है? बुरा स्वभाव होता है ना, तो कुटिल कुटिल स्वभाव वाला है ना, कुटिल स्वभाव वाला सियार, स्थाल्याम बकाय, श्रृगालय यानी सियार ने, स्थाल्याम यानी थाली में, बकाए बगुले के लिए, क्षीरो ओदनम आय अच्छत है, खीर दी। तो अगले दिन जब वो गया ना उसका खाना खाने के लिए उनके सियार के घर, तो उस सियार ने क्या किया, उस वो है ना बगुला, उसको वो खीर, उसने खीर बनाई उसके लिए, और वो खीर किस में दे दी? थाली में देता है। देखो किस में देता है? इस थाली में, यानी थाली में दे। ठीक है, बकम अवदत च, बकम यानी बगुले ने, अवदत यानी बोला, च यानी और बगुला बोला, और बगुला बोला। देखो क्या बोलता है, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावे। तो बगुले ने क्या कहा कि मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव साथ ही, खादावे यानी खाते हैं। ठीक है, अरे उसने क्या किया, थाली में खीर लाकर और उसके सामने, बगुले के सामने रख दी, और क्या कहता है कि अब हम दोनों इस थाली में, हम दोनों साथ में भोजन खाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिता भोजन ग्रहणे स्मृता न अभवत। भोजन काले, भोजन के समय, भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य चंचु बगुले की चोंच, स्थालिता थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन खाने में, समर्था न अभावात समर्थ नहीं हुआ। देखो बगुले की चोंच है वो लंबी होती है और वो थाली से भोजन नहीं खा पाता है ना, तो इसलिए उसने क्या क्या हुआ उसके साथ, तो भोजन के समय बगुला, बगुले की चोंच है वो थाली से भोजन करने में समर्थ नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो चोंच से ऐसे उठा कैसे पाएगा, थाली में तो पूरी की पूरी खीर है वो फैल जाती है ना। अब देखो क्या हुआ, अतः बका केवलम क्षीरोदनम पश्यत, इसलिए बगुले बगुला केवल खीर को देखता ही रहा, वो तो देखता ही रह गया, है ना। अरे थाली में वो सियार है, थाली में खीर लेके आया और क्या कहा कि अब हम दोनों साथ में भोजन करते हैं। अब थाली से वो बगुला बेचारा चोंच से कैसे खा पाएगा, है ना। और गिदड़ ने क्या किया, उस सियार ने क्या किया, पूरी की पूरी खीर है वो चट कर गया और बगुला देखता रह गया, है ना। श्रृगालय तो सर्वम क्षीरोदनम अबक्ष्यते, और सियार ने तो सारी खीर अबक्ष्यते खा ली, है ना। तो पूरी की पूरी खीर उसने, किसने खाई, गिदड़ ने, है ना। और बगुला बेचारा देखता रह गया। आओ इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सरलार्थ, अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर गया। ठीक है, कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर लाया और बोला, हे मित्र, इस बर्तन यानी थाली में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अतः बगुला खीर को केवल देखता ही रहा और गिदड़ ने तो सारी खीर खा ली। ठीक है, गिदड़ पूरी खीर चट कर गया और उसके लिए कुछ नहीं बचा। अब देखो, श्रृगालेन वंचिता बका अचिंत्यत, श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा, श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा, वंचित, वंचित यानी ठगे जाने पर, वंचित यानी ठगे जाने पर, बका यानी बगुले ने, अचिंत्यत यानी सोचा, बगुले ने सोचा। अब क्या हुआ, है ना, तो सियार द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, उसने ठग लिया उसको,
अरे खीर भी ला दी लेकिन उसको खिला नहीं पाया, खा नहीं पाया बगुला, है ना। तो बगुले ने सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृते तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारम करिष्यामि व्यवहरिष्यामि, है ना। तो वो क्या कह रहा है, यथा जैसा अनेन इसके द्वारा मया से मेरे साथ व्यवहार कृते व्यवहार किया गया तथे वैसा ही तथा वैसा अहम मैं अपि यानी भी तेन यानी उसके साथ व्यवहारी व्यवहरिष्यामि यानी करूंगा, वैसा ही व्यवहार करूंगा। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि जैसा व्यवहार जैसा जैसा इसने इसने मेरे साथ जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। अरे जैसा उस सियार ने बगुले के साथ व्यवहार किया, अब वैसा का वैसा व्यवहारी वो क्या करेगा, सियार के साथ बगुला व्यवहार करेगा, है ना, बदला लेगा वो, है ना। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोचकर सह वह श्रृगालम वह कौन, बगुला, श्रृगालम यानी सियार को, अवदत् यानी बोला। ठीक है, अब क्या होता है देखो, तो इस प्रकार सोच करके वह सियार को बोला क्या, कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूंगा, ऐसा सोचकर और उस बगुले ने सियार को कहा या बोला। क्या कह रहा है, मित्र त्वम अपि स्वसायं मया सह भोजनम करिष्यसि। क्या कह रहा है देखो, मित्र है मित्र, तुम भी स्वयं कल सायं यानी शाम को मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। अब वो क्या कह रहा है, बगुला बगुला वापस किसको निमंत्रण दे रहा है, गिदड़ को, सियार को, है ना। क्या कह रहे हैं कि हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे, कल तुम मेरे साथ भोजन करना, मैं भी तुझे खिलाऊंगा, जैसा तूने मुझे भोजन खिलाया ना वैसा का वैसा भोजन खिलाऊंगा मैं, एकदम शानदार अच्छा वाला, है ना। बकस्य निमंत्रण बगुला प्रसन्न अभवत, तो बगुले के निमंत्रण से गिदड़ या सियार प्रसन्न हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, उसने अपने मित्र को बुलाया तो भाई, अब ये नहीं है कि उसने खिलाया नहीं है, थाली में भोजन डालकर भी दिया, अब अगला नहीं खा पाए वो उस सियार की गलती थोड़ी है क्या, सियार की गलती है, लेकिन उसने सही नहीं किया, है ना। अब क्या होता है, तो बगुले के निमंत्रण से वो बगुला भी वो गिदड़ भी क्या होता है, प्रसन्न होता है। और क्या देखा, अब एक बार इसका सरलार्थ देखते हैं, जो पैराग्राफ पढ़ा होता है इसका, है ना। सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा, ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। ठीक है, बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ, तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, बोला कल फिर पार्टी होगी, है ना। अब देखो, यदा यदा यानी जब, श्रृगाले सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, यदा जब, श्रृगाले सियार, सायं यानी शाम को, बकस्य यानी बगुले के, निवासम यानी घर, निवासम यानी घर, भोजनाय अगच्छत भोजन करने के लिए गया। क्या हुआ कि जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तो कहा था ना कि कल शाम को तुम मेरे साथ भोजन करोगे, तो कल शाम को आता है वो। ठीक है, तदा तब बक संकीर्ण मुखी कल से क्षीरोदनम अयच्छत, क्या हुआ, तदा तब, अरे जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन करने के लिए गया, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे यानी तंग मुख वाला यानी छोटे मुख वाला, जैसा देखो इसमें चित्र में दिया हुआ है, देखो ये चित्र में दिया हुआ है ना, यहाँ पर तंग मुख वाला होता है ना घड़ा, जिसको सुराही कहते हैं, है ना। तो संकीर्ण मुख वाले कल से यानी कलश में क्षीरोदनम अयच्छत खीर दी, भोजन दिया। ठीक है, अब क्या किया उसे, बगुले ने क्या किया, उसको बुला लिया अपने घर और आया, तो जो संकीर्ण मुख का होता है ना, जो सुराही होती है ना, वो ऐसे घड़े के टाइप का होता है, ऊपर एक
पाइप की तरह होता है, एकदम पतला संकीर्ण मुख होता है ना। तो उस संकीर्ण मुख वाले पात्र में क्या किया, उसको भोजन खीर दे दी। बोला लो, श्रृगालम च अवदत, और गिदड़ को बोला, गिदड़ या सियार है ना, सियार को बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सहसेव सहेव भोजनम पूर्व है, कि हे मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, सहेव साथ ही, भोजनम पूर्व भोजन करते हैं। ठीक है, तो उस सुराही में खीर डालकर, और बगुला कहता है कि हे मित्र, आओ इस सुराही में हम दोनों साथ भोजन करते हैं। ठीक है, बकह कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलसे से चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, चोंच से खीर खा रहा है। अरे बगुले की चोंच लंबी होती है, तो वो तंग था, उसमें अपनी चोंच डाली और आराम से भोजन, वो खीर है वो खा रहा है। परंतु श्रृगालस्य मुखम कल से न प्राविशत, लेकिन गिदड़ का या सियार का मुख कल से में प्रवेश नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि गिदड़ का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, तो इसलिए उसके उसमें क्या हुआ, तो सियार का मुख उस कल से में प्रवेश नहीं करता है। अतः बक सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला संपूर्ण खीर खा गया। श्रृगालय च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, गिद्ध और च और सियार केवलम केवल ईर्ष्या से अपश्यत यानी देखता रहा, है ना। ईर्ष्या से, ईर्ष्या यानी जलन से वो केवल उसकी तरफ देखता रहा। क्यों? क्योंकि जैसा व्यवहार उसने किया था वैसा का वैसा व्यवहार उसने किया है उसके साथ, है ना। तो कुछ कह भी नहीं सकता कि भाई ऐसे पात्र में मेरे लिए भोजन क्यों डाला, है ना। तो क्या हुआ, वो केवल और केवल ईर्ष्या से उस गिद्धड़ की तरफ देखता रहा। ठीक है, अब गिद्धड़ उसकी तरफ ईर्ष्या से देखता रहता है, वो किसकी तरफ, उस बगुले की तरफ। अब देखो सरलार्थ, जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया, तब बगुला छोटे मुंह वाले कलश यानी सुराही में खीर लाया और सियार से बोला, हे मित्र, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खा ली, परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका, अतः बगुले ने सारी खीर खा ली और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। ठीक है, अब देखो, श्रृगालय बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बक अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, है ना। तो देखो, श्रृगालय यानी सियार, बकम प्रति बगुले के प्रति, यादृशम यानी जैसा, व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बक अपि बगुले ने भी सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत् प्रतिकारम यानी बदला, अकरोत् यानी लिया, ले लिया, है ना। अब क्या हुआ, गिद्ध गिद्ध ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, है ना, वैसा ही व्यवहार करके और बगुले ने भी क्या किया, अपना बदला ले लिया। ठीक है, और देखो इसका सरलार्थ देखते हैं। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। ठीक है, तो उसने भी अपना बदला ले लिया। और देखो क्या है, उत्तम अपि, कहा गया है, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, देखो सरलार्थ है ना, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, तस्मात् दुर्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखेषिणा। तो देखो क्या कह रहा है, आत्म दुर्व्यवहारम यानी अपने बुरे व्यवहार का फल, फल यानी फल, अपने आत्म दुर्व्यवहार से यानी अपने बुरे व्यवहार का फल यानी फल, भवति यानी होता है, दुखम यानी दुखदम यानी दुखदायक होता है ना। तो अपने बुरे व्यवहार के
अपने अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद होता है। यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, दुखदायक होगा। अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। तो उसी प्रकार यदि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम भी क्या करते हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तस्मात, इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम, यानी सुख चाहने वाले, सद है ना, सद व्यवहर्तव्य मानवे सुकेशिना, सुकेशिना यानी सुख चाहने वाले, सद्व्यवहर्तव्यम यानी अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए, है ना, मानवेय यानी मनुष्य को, है ना। तो क्या होना चाहिए, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यदि आप सुख चाहते हो तो आपको भी क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें क्या होगा, दुख होगा। और देखो इसका सरलार्थ, अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद ही होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को सदा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो आप अपने मित्र को अपने घर बुला रहे हो, अगर बुरा व्यवहार कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप उसको बुलाओ ही मत। अगर आप घर बुलाकर उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो फिर वो आपको अपने घर बुला करके वो आपके साथ अच्छा व्यवहार थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता बिल्कुल भी, है ना। इसलिए आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको अच्छा होगा, और बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और अगर हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो दुख होगा, है ना। ओके, थैंक यू।